बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के घने जंगलों में एक विशाल वटवृक्ष बरगद का पेड़ के नीचे बंदरों का एक झुंड रहता था। इसी झुंड में दो छोटे बंदर पैदा हुए, बाली और गोलू। दोनों भाई नहीं थे, लेकिन जन्म से साथ पले, साथ खेले और पूरे जंगल में उनकी जोड़ी मशहूर थी। बचपन में दोनों साथ साथ झूलते, खेलते, गिरते पड़ते और फल तोड़कर खाते। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, उनके स्वभाव और सोच में अंतर आ गया। गोलू को जिंदगी में बस मस्ती चाहिए थी। वो कहता, हम बंदर हैं, हमसे कोई पढ़ाई नहीं कराएगा, न कोई नौकरी देगा। पेड़ से झूलो, केला खाओ, मस्ती करो, यही बंदर की असली जिंदगी है। गोलू जंगल के हर जानवर के साथ मजाक करता, दूसरों की नकल करता और जीवन को खेल समझता। बाली थोड़ा अलग था। वो पेड़ों से आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या हम सिर्फ झूलने और खाने के लिए पैदा हुए हैं? अगर हम कुछ सीखें, कुछ नया करें, तो क्या हम और ऊंचा नहीं उड़ सकते? वो पक्षियों को उड़ते देख मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसे लगता था, अगर इंसान चांद पर जा सकता है, तो क्या मैं कुछ अलग नहीं कर सकता? हर शाम बाली जंगल के एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर बैठता और दूर आकाश की ओर देखता। वहां से उसे एक इंसानी गांव दिखाई देता था, जहां लोग कपड़े पहनते, मशीन चलाते और कुछ उड़ते हुए खिलौने आसमान में भेजते। बाली सोचने लगा, ये क्या है? उड़ता है, कैमरा जैसा कुछ। क्या मैं भी उड़ सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो किसी बंदर ने ना किया हो? बाली की आदतें देखकर गोलू हंसता और ताना मारता, तेरे झूले से तू चाँद पर जाएगा क्या? जितना सोचता है उतना अगर कूदता तो आज झुंड का सरदार होता। पूरे झुंड में बाली को पागल बंदर कहा जाने लगा। लेकिन बाली चुप रहा, सोचता रहा, सीखता रहा। एक दिन जंगल के पास एक ग्रुप आया, इंसानी वैज्ञानिक और एनजीओ के लोग जो जानवरों का व्यवहार स्टडी कर रहे थे। उन्होंने ड्रोन उड़ाया, कैमरे लगाए और बंदरों की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग शुरू की। बाली सब छुप छुप कर देखता। वो हर दिन नए नए इंसानी यंत्रों को समझने की कोशिश करता, कैसे वो उड़ते हैं, घूमते हैं, फोटो लेते हैं। धीरे धीरे उसने ड्रोन, कैमरा, बटन और उड़ान का मतलब समझना शुरू किया। बाली अब अकेले जाकर लकड़ियां, बेले और पत्थर इकट्ठा करता। वो खुद ही एक झूले नुमा उड़ने वाली वस्तु बनाने की कोशिश करता। उसने पेड़ की टहनियों से एक ढांचा बनाया, पत्तों को जोड़कर पंख बनाए और लताओं से उसे अपनी कमर से बांधा। गोलू और बाकी बंदर इस दृश्य पर हंस हंसकर लोटपोट हो गए। ये उड़ने वाला बंदर अब पेड़ से गिरेगा और फूटेगा। एक दिन जंगल में एक आयोजन हुआ, जंगल टैलेंट डे। सभी जानवर अपनी कला दिखा सकते थे। गोलू मस्त था, नाच गाना मजाक सब में माहिर। उसे सब जीतने का दावेदार मानते थे। लेकिन बाली चुपचाप मंच पर आया। उसने अपनी बनाई हुई उड़न झूला मशीन पीठ पर बांधी, एक ऊंचे मंच पर चढ़ा और गहरी सांस ली। गोलू ने चिल्लाया, अब गिरने का टाइम है। बाली ने छलांग लगाई, या कुछ सेकंड के लिए वो सच में हवा में तैरने लगा। उसकी पत्तों की पंखुड़ियां खुली और उसने कुछ मीटर की दूरी तय की। फिर वो धीरे से जमीन पर उतरा। पूरा जंगल स्तब्ध रह गया। उस दिन गोलू ने पहली बार सिर झुकाया और बाली से कहा, तू पागल नहीं था, तू सपने देखने वाला बंदर था। बाली को जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी का सम्मान मिला। उसकी उड़ान ने सबकी सोच बदल दी। कहानी का संदेश, मॉरल, हर कोई बंदर की तरह झूलता है, लेकिन कुछ ही होते हैं जो उड़ने की सोचते हैं। कामयाबी मधुमक्खी जैसी होती है, मेहनत से बनती है पर मीठा फल देती है। सोच बदलो, उड़ान खुद तय हो